हमेशा श्रवण उठाते कुशवाहा रहा। बीजेपी के आदमी है तो अरे वो बिल्कुल आदमी है, क्या बात अगर एकदम बात का मैं किल्ला ठोक बात कर रहा हूँ। मैं मतलब अटर अगर जीत जाते हैं पटर भाग जाएगा, क्या? भाग जाएगा। अरे आपको लालू जी मैं कह रहा हूँ, अरे लालू जी क्या देखेंगे? मान लिया किस स्थिति में नहीं भागेगा बताते बताइए। हैं। अगर मान लिया कि 28-30 सीट आ गया, हाँ, तब तो हो सकता है उसकी मजबूरी हो नहीं भागे। हाँ। लेकिन 2-4 सीट अगर रहा हाँ। तो ही भाग जाएगा। लेकिन राजवल्लभ परिवार जो है, एक सीट भी रहेगा तो भी वो वफादारी के साथ वहां निभाते बाजी रहे। और इसका लगाइएगा उदाहरण इस बार? बारजी लगा दिया, कितना का? जितना मेरा औकात है उतना हम लगा आप सकते हैं बाजी बारजी। लगा रहे हैं हाँ, कि अगर श्रवण कुशवाहा जीत गए हाँ, तो यहाँ से भाग जाएंगे। अगर 2-4 गो परिस्थिति में बता रहा हूँ। 2-4 सीट की अगर बीजेपी को जरूरत पड़ी, और जैसे ही जरूरत पड़ी, ये 2 मिनट नहीं करेगा, वहां चला जाएगा। राजद के पास नहीं जाएगा यादव मुसलमान, क्यों तो जाएगा? लालटेन देखेगा ना। क्यों जाएगा? इसलिए यहाँ का जो स्थिति है वो देखिएगा तो यहाँ 2 ध्रुवीय राजनीति होती है। हाँ, क्या? एक ध्रुव कौशल यादव का है, एक ध्रुव राजवल्लभ जी का है। तो कौशल यादव का ध्रुव तो घुटना टेक दिया पहले से, तब यही एक ध्रुव बटाना। नवादा वाला सरकार किसका बन रहा है? नवादा का तो अभी तो पलड़ा तो भारी है। किसका? विनोद जी का, विनोद जी का। विनोद जी का। हाँ हाँ, अरे घुमा के आप पहले मतगणना तो होने दीजिए, आपको मतगणना होगा तब ना। 4 तारीख हुई, आज बताना था तू। अभी अनुमान है ही आपका 14 आना, हम हमारे तरफ से 14 आना। 14 आना, कई आना में 14 आना? 16 आना में, 16 आना में 14 आना। 14 आना मतलब उम्मीद है। समझ लीजिए 16 आना में 14 आना विनोद यादव। असली राजद तो हम नहीं है। नकली राजद कोई मतलब बन जाए तो उसका मतलब कि वो राजद थोड़ी हो गया। असली राजद वो होता है ना कि पार्टी का जो डिसीजन होता है उसको मान लेना चाहिए। तो मान लेकिन अगर नेतृत्व जो है, अगर कहीं मान ले कि गार्जियन गलती करता है तो बच्चा रुसता नहीं है क्या? नवादा में है हम लोग, और आप सभी कोई जान रहे हैं कि 28 तारीख जो है नॉमिनेशन का आखिरी दिन है, और उसके बाद में सारे जो प्रत्याशी है वो क्लियर हो जाएगी। नवादा से कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कौन कौन आदमी प्रत्याशी हो सकते हैं। विनोद यादव जो है वो साफ बागी बन गए हैं और राजद के खिलाफ जाकर के निर्दलीय अपना पर्चा दाखिल करने वाले हैं। ये देख लीजिए, उनके तमाम जो जनप्रतिनिधि लोग हैं और तमाम जो उनके समर्थक है वे सभी कोई समय पर पहुंच गए हैं। पूरा गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। उधर प्रशासन भी पूरा एक्टिव मोड में है कि भाई ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हैं। जो वहाँ से विवेक ठाकुर जो भाजपा के प्रत्याशी होंगे वो भी रुके हुए हैं, और उसके साथ साथ श्रवण कुशवाहा भी आज करने वाले हैं। सुनने में आ रहा है कि गुंजन सिंह भी आज नॉमिनेशन करेंगे, और भी बहुत सारे लोग जो निर्दलीय प्रत्याशी होंगे वो करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर क्या होगा, ये सारा चीज़ जानने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। ये जो कार्यालय है ये विनोद यादव का अपना कार्यालय है कह लीजिए, तो राजद के लिए ये बनाए हुए हैं। लेकिन अब राजद से भले बागी हो गए हैं, लेकिन जो कलर है कपड़ा का, वो राजद वाला कपड़ा का कलर अभी भी बचा हुआ है। इधर आ जाते हैं, एक चाचा है, दिव्यांग है। कैसे चाचा, क्या हुआ था आपको? ये मेरा एक्सीडेंट ट्रेन एक्सीडेंट में हुआ। ट्रेन एक्सीडेंट में हुआ? कौन, बालासुर वाला अभी वाला में कि पहले? नहीं, बहुत पहले 2008 की घटना है ये। अच्छा, तो आज इन्हें आए हैं, ये सब सिचुएशन लेके काहे पहुंच गए हैं? क्यों? मतलब ये आप जुड़ाव है? जुड़ाव तो बहुत बचपन से, और नवादा के ऐसे लोग जो अमन पसंद हैं, जो सांप्रदायिकता का सब सांप्रदायिक सद्भाव का ख्याल रखते हैं, जो विकास चाहते हैं, जो गरीबों का हित चाहते हैं, वो सारे लोग जुड़े हुए हैं। मैं ही केवल नहीं, वो किसी भी वर्ग का हो। अब सोच लीजिए, मेरे जैसा 100% विकलांग जिसको सरकार ने घोषित कर दिया है, अब ऐसे व्यक्ति को भी राजवल्लभ जी तरजीह देते हैं। और उनके कार्यालय में भी देखिएगा कि बहुत सारे लोग विकलांग को जो है फैसिलिटी मिलती है, उनको यहाँ काम मिलता है, उनको यहाँ यानी प्रतिष्ठा से, इज्जत से जीने का अवसर मिलता है। ये खूबी है राजवल्लभ परिवार की। राजवल्लभ परिवार का बात आप कह रहे हैं, सही है, मान लेते हैं। लेकिन बागी बनना किसी पार्टी के लिए पार्टी का ही नुकसान है। आप अंतोगत्वा पार्टी से श्रेष्ठ तो नहीं है। नहीं, पार्टी से आपको मालूम होना चाहिए कि जिस समय लालू जी का सरकार शुरू में प्रथम बार जब बन रही थी 90 के दशक में, तो यही परिवार के जो स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद जी थे, स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद जी 13 या 9 ऐसे कुछ विधायक तोड़ करके, 13 विधायक तोड़ करके यहाँ से बीजेपी से तोड़ करके और ले गए थे और उनका सरकार बनाए थे। और उस समय से पूरा परिवार लालू जी के आदर्शों, उनके जो भी यानी उनकी जो भी रणनीति रही है, जो भी उनका जो भी आदेश रहा है, वो सर झुका करके
राजवल्लभ परिवार ने उसको निभाया है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ लालू रसोई, प्रतिदिन लालू रसोई चलता है, जिसमें तीनों टाइम का भोजन लोगों को करवाया जाता था, गरीब गुरबा को भोजन करवाया जाता था। यथी में कोरोना काल कब से चल रहा है ये लालू जी के जन्मदिन से ही चल रहा है। अच्छा। अब इतनी वफादारी किसमें हो सकती है, सोच सकते हैं। पार्टी से बगावत के बाद भी लालू के नाम से, लालू यादव के नाम से रसोईया चल रहा है, हाँ। ये कहना चाहते हैं? हाँ चल रहा है। हाँ अच्छा, क्या फैक्टर होगा, हमें जरा बताइए, आपका तजुर्बा ज़्यादा है, हाँ। हमें जरा बताइए क्या फैक्टर होगा। यहाँ श्रवण कुशवाहा, हाँ। यहाँ विवेक ठाकुर, हाँ। यहाँ विनोद यादव, हाँ। तीनों आदमी हो गए। तीनों आदमी की दावेदारी है, त्रिकोणीय लड़ाई है, ये नहीं है कि आर पार की लड़ाई, त्रिकोणीय हो गया है, कोई भी जीत सकता है। अब इसमें बताइए। दल से हट करके, हाँ। समर्थन से हट करके सही बात आपको बताते हैं। बताइए। नवादा की जो स्थिति होने वाली है बताइए ना। वो ये हाँ। कि यहाँ नवादा में वर्चस्व तो दो जाति का है, भूमिहार और यादव। और मुस्लिम, यादव मुस्लिम चूंकि एक रहता ही है, MY जिसको कहते हैं। जी। और कोयरी कुर्मी का जो वोट है, जिस वर्ग से अभी उम्मीदवार दिया गया है RJD के तरफ से, कुशवाहा, और उस श्रवण कुशवाहा के तरफ का जो वोट है, यानी मास वोट कहिए कि उसका जातीय वोट जो है, वो हमेशा बीजेपी को पड़ता रहा है इस बार। और इसके पहले भी, अभी यहाँ आने के पहले भी उसका चुनाव प्रचार, उसके अध्यक्ष का चुनाव प्रचार बीजेपी के साथ हुआ। अच्छा। तो इनका कहना है, चूंकि ये सांप्रदायिक सद्भाव रखने वाले व्यक्ति हैं राजवल्लभ जी, ये नवादा को अमन और चैन से विकसित विकास की ओर ले जाना चाहते हैं, इसीलिए वो जो नवादा को बर्बाद करना चाहता है, जो बीजेपी के हमेशा साथ रहा है, उसका झंडा हमेशा श्रवण उठाता कुशवाहा रहा है। बीजेपी के आदमी है तो। अरे वो बिल्कुल आदमी है, अगर एकदम बात का मैं किल्ला ठोक बात कर रहा हूँ। मैं अगर जीत जाते हैं वो भाग जाएगा, क्या भाग जाएगा। अरे आपको लालू जी मैं कह रहा हूँ, अरे लालू जी क्या देखेंगे। मान लिया किस स्थिति में नहीं भागेगा बताते हैं। बताइए। अगर मान लिया कि 28-30 सीट आ गया, हाँ। तब तो हो सकता है उसकी मजबूरी हो नहीं भागे। हाँ। लेकिन 2-4 सीट अगर रहा, हाँ। तो ये भाग जाएगा। लेकिन राजवल्लभ परिवार जो है, 1 सीट भी रहेगा तो भी वो वफादारी के साथ वहां निभाते रहे। और इसका उदाहरण बाजी लगा दिया, जितना मेरा औकात है उतना हम लगा सकते हैं। बाजी लगा रहे हैं कि अगर श्रवण कुशवाहा जीत गए, हाँ, तो यहाँ से भाग जाएंगे। अगर परिस्थिति में बता रहा, हाँ, 2-4 सीट की अगर बीजेपी को जरूरत पड़ी, और जैसे ही जरूरत पड़ी, ये 2 मिनट नहीं करेगा, वहां चला जाएगा। लेकिन इसको 500 करोड़ रुपया भी अगर ऑफर किया जाएगा राजवल्लभ परिवार को, तो भी वो नहीं जाएंगे। ये खूबी है, ये घुटना टेक नहीं, ये सीना तान ये नेता है, सीना तान नेता है नवादा के राजवल्लभ जी और राजवल्लभ परिवार, ये आप जान लीजिए। और यहाँ का समीकरण मैं बताता हूँ, ये बिल्कुल इनका जीत इसलिए पक्का है कि सबसे पहली विनोद यादव का, इसलिए पहली बात MY समीकरण जो आप लोग कहते हैं, हालांकि वो उसमें विश्वास इनका कभी नहीं रहा है। वो सब जाति को लेकर के चलते हैं सारे लोग। लेकिन MY के पास अभी जो जातीय समीकरण चल रहा है, हमको बताइए जातीय स्थिति से अभी देखते हैं तो यादव कहाँ दूसरा जगह वोट दे देगा। सब अपन अपन जात को, भूमिहार अपन जात को वोट देगा, कोयरी अपन जात को वोट देगा, और यादव दूसरा जात को वोट दे देगा। इतना बुड़बक है यादव। हम जात की बात नहीं करते, हम तो पूछेंगे। हम जात, बिहार जातीय जनगणना, आप लोहार हो? हाँ, यादव जी के साथ है? यादव जी के साथ नहीं हूँ, मैं नेता के साथ हूँ। यादव, अरे आपके नेता यादव जी, अरे क्या बात है? कोई बात है, नेता यादव हो गया तो यादव का साथ हो गए। नेता ये हो गया, दूसरा चीज हो गया तो मतलब आप ये कह रहे जो हैं चोर के साथ है वो सब चोरे हो गया। अरे सुनिए ना चाचा, काहे खिसिया जाते हैं? हमरा एक बात बताइए कि आप कह रहे हैं कि राजवल्लभ यादव है, तो यादव वोट मिलेगा, मुसलमान वोट मिल जाएगा। आपको तो राजद के पास नहीं जाएगा यादव मुसलमान? क्यों तो जाएगा? लालटेन देखेगा ना। क्यों जाएगा? इसलिए अरे भैया, यहाँ के केंद्रीय, यहाँ का जो नेतृत्व, यहाँ का जो स्थिति है वो देखिएगा तो। यहाँ 2 ध्रुवीय राजनीति होती है। क्या? एक ध्रुव कौशल यादव का है, एक ध्रुव राजवल्लभ जी का है। तो कौशल यादव का ध्रुव तो घुटना टेक दिया पहले से, तब यही एक ध्रुव बटाना है। कई बार, हाँ, वो लगातार है चुनाव हारे लोग। हाँ, हारे ना चुनाव, तो उनका यानी घुटना टेक ही हो गया ना। वो समर्थन दे रहे हैं इस बार, कह रहे हैं कि श्रवण अपना अब आदमी यही है, इसको जिताना। यही सोचिए, यही बात से सोच लीजिए कि वो किस आधार पर समर्थन दे रहे हैं, जबकि वो जदयू के प्राणी है, जदयू के नेता है।
भाजपा वाले लोग हैं, मतलब जदयू के हैं तो मतलब भाजपा के तो साथ फिर आरजेडी को कैसे समर्थन दे रहे हैं, इसको कुशवाहा को कैसे समर्थन दे रहे हैं, हमको समझने बताइए। वाला बात है। तो यही तो समझना है, आप लोग को समझना है, आपको एनालिसिस करना है। बतिया लालू जी को काहे नहीं समझ में आता है, चाचा को अरे जो लालू जी को तो समझ में आइए गया था। हाँ अब लेकिन हाँ। धोखेबाजी यहाँ कुछ लोग जो है हाँ। केंद्रीय नेतृत्व को बरगला करके हाँ। यहाँ खेला करने की कोशिश किया, हाँ। लेकिन असली खेला होगा 19 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो विनोद यादव की तरफ से खेला होगा असली खेला। असली खेला। हाँ, अब असली बतिया खेला वो लीजिए, होगा। फोन में वही बड़ा से बज रहा है, हम आपका समय ले लिए। आइए इधर आ जाइए, और भी लोग हैं यहाँ से शुरुआत। ए चचा कहाँ पढ़ रहे हैं जी, कितना उम्र हो गया? उम्र 65 हो। 65। बड़ी तजुर्बा होगा आपको, पूरा सरकार देखोगे, इंदिरा गांधी से लेकर के चौधरी चरण सिंह से लेकर सारा लोग का सरकार देखे, मनमोहन सिंह का, नरेंद्र मोदी का देखिए रहे हैं। नवादा वाला सरकार किसका बन रहा है? नवादा का तो अभी तो पलड़ा तो भारी है। किसका? विनोद जी का, विनोद जी का। विनोद जी का। हाँ हाँ, अरे घुमा के आप पहले मतगणना तो होने दीजिए, आपको मतगणना होगा तब ना। 4 तारीख हो, आज बताना था तू। अभी अनुमान है ही आपका 14 आना, हम हमारे तरफ से 14 आना। 14 आना, कई आना में 14 आना? 16 आना में, 16 आना में 14 आना। 14 आना मतलब उम्मीद है। समझ लीजिए 16 आना में 14 आना विनोद यादव। इधर देखिए पूरा लोग है। क्या जी नेताजी, आप भी पहुंच गए, क्या कहिएगा इस बार, क्या होगा समीकरण यहाँ का? बस यहाँ का समीकरण देखिए रहे हैं, अभी तो सुनिए रहे थे, सब लोग बोल ही रहे हैं कि भाई नवादा के मतलब होता है राजवल्लभ यादव। नवादा में कोई नहीं है, सीधे सिंपल सा लाइन है कि नवादा के मतलब राजवल्लभ यादव, राजवल्लभ यादव मतलब विनोद यादव, विनोद यादव मतलब राष्ट्रीय जनता दल और पूरा सब कुछ। ये हरा हरा रखे हैं आप लोग, पार्टी से तो बागी बन गए, ओकरा बादो हरा नहीं उतार रही तो दबंगई हो गया ना। कैसे हटा देंगे? असली राजद तो हम नहीं है, नकली राजद कोई मतलब बन जाए तो उसका मतलब कि वो राजद थोड़ी हो गया। असली राजद वो होता है ना कि पार्टी का जो डिसीजन होता है उसको मान लेना चाहिए। तो मान लेकिन अगर नेतृत्व जो है, अगर कहीं मान ले कि गार्जियन गलती करता है तो बच्चा रुसता नहीं है क्या? अब बच्चा रुसता है, लेकिन जब बच्चा जाइएगा तो जाइएगा, तो जब बच्चा रुस जाता है और फिर बच्चा जब कुछ बन के काबिल बन के आ जाता है तो क्या माँ बाप को भूल थोड़ी जाता है? कई बार काबिल बन के आए हैं आप? अभी तक तो 4 बार हम लोग परीक्षा दे चुके हैं, कब? 3 बार दे चुके हैं, चौथा है। बताइए कब कब? हमारा 1995 में था, 2022 में देख लिए, उससे पहले तो हमारा जो मतलब हो सकता है कि उस समय मेरा जन्म शायद नहीं हुआ था, उसके पहले भी एक बार इतिहास यहाँ रचा जा चुका था। तो जब टिकट नहीं दिया गया तब निर्दलीय लड़ करके आप लोगों जब हम लोग के साथ धोखा किया गया है तब तक हम लोग जो है जितने साबित किए हैं, और जीत के जो है फिर पार्टी को जाके मजबूती के साथ समर्थन किए हैं। चलिए तो देख लीजिए, जब पार्टी ने टिकट काटा है तब ये लोगों ने पूरे मजबूती के साथ में चुनाव लड़ा है और जीत करके आए हैं। हाल ही का चुनाव देख लीजिए तो श्रवण कुशवाहा जो है एमएलसी के प्रत्याशी बने थे, और इनके साथ में विनोद यादव के अपने जो भतीजे हैं अशोक यादव, ये भी प्रत्याशी बने थे, और ये लोग उनसे कई गुने ज़्यादा वोट लेकर के आए थे, जनप्रतिनिधियों का समर्थन लेकर के आए थे, और ये लोग चुनाव जीत गए थे। और उसके बाद जीतने के बाद फिर राजद में जाकर के मिल जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ी ताकत है कि कोई आदमी निर्दलीय भी चुनाव लड़ता है तो वो कहता है कि हम भाई जीतेंगे, और जीत करके फिर उसी पार्टी में जाएंगे। बाकी लोगों की तरह नहीं है, प्रहलाद यादव की तरह नहीं है कि प्रहलाद यादव का बालू को फ्रीज कर दिया जाता है तो उनकी पत्नी भाजपा में चली जाती है। इनके भी पति, अगर आपको बताएं तो विभा यादव के भी पति जेल के सलाखों के पीछे बंद है, उनको भी ऑफर आया होगा लेकिन वो गए नहीं। वो साफ तौर पे उनकी पत्नी बोली हम नहीं जाएंगे, राजद के साथ में हम मजबूती के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे, आपको जो करना है कीजिए लेकिन हम राजद से बगावत नहीं करेंगे। ये चाचा साफ तौर पे कह रहे थे कि श्रवण कुशवाहा को अगर इंडिया गठबंधन को 4-5 सीट आता है, 10 सीट आता है, तो वैसे सिचुएशन में अगर भाजपा ऑफर करती है तो वो सीधे तौर पर भाग जाएंगे भाजपा में, कोई उनको दिक्कत नहीं होगा। तो ये देखने वाली बात है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है बताइए कमेंट बॉक्स में। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।